कहानी की शुरुआत मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से होती है। अकीतो रूफटॉप से कूदकर अपनी जान लेने के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर हारूना नाम की लड़की पे पड़ती है जो हेवन की ड्राइंग बना रही थी। अकीतो उससे पूछता है कि तुमने हेवन की ड्राइंग करने के बारे में क्यों सोचा। इस पे वो कहती है क्योंकि मैं बहुत ही जल्द वहाँ जाने वाली हूँ। तब अकीतो कहता है कि ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। हारूना बताती है कि ये मजाक नहीं है, मुझे एक जानलेवा बीमारी है जिसके वजह से अगले 6 महीने में मेरी मौत हो जाएगी। वैसे भी इस हॉस्पिटल में कैद रहने से तो अच्छा है कि मैं मरकर हेवन चली जाऊं। अकीतो को बड़ी ताज्जुब होती है कि अपनी मौत के बारे में जानने के बाद भी हारूना इतनी शांत कैसे है। उसके चेहरे पे मौत का डर या घबराहट बिल्कुल नहीं है। सीन अब पास्ट में शिफ्ट होती है जहाँ से हमें पता चलता है कि अकीतो भी एक आर्ट स्टूडेंट है। एक दिन वो क्लासरूम में पेंटिंग बना रहा था। तभी उसके टीचर उसे निका आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अगर हमारे एक भी स्टूडेंट को निका आर्ट एग्जीबिशन में अवार्ड मिल गया तो ये हमारे लिए काफी प्राउड की बात होगी और मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि अकीता एक पनौती इंसान है। वो सक्सेस को नहीं बल्कि बैड लक को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्लास के बाद वो साइकिल से जा रहा था। तभी रास्ते में वो गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ से उसे पता चलता है कि उसके हार्ट में ट्यूमर हो गया है। अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल ही है। इसी वजह से वो खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा था। खैर हारूना से मिलने के बाद उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। वो अगले दिन फिर से हारूना से मिलने हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसे उससे पूछना था कि मौत का डर को दूर भगाकर जितना भी वक्त बचा है उसे कैसे जिया जाए। मिलने पे दोनों बातें शुरू करते हैं जिनसे इन्हें एक दूसरे का नाम का मतलब पता चलने के साथ साथ ये भी पता चलता है कि दोनों सिर्फ 17 साल के हैं। दोनों को ड्राइंग बहुत पसंद है। हारूना अकीतो की इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं बना पाती क्योंकि उसने कभी क्लासेस नहीं लिए हैं, पर फिर भी वो काफी अच्छी ड्राइंग बना लेती है। इसलिए वो अकीतो को निका आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करती है। ये सब सुनने के बाद अकीता को हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी जानलेवा बीमारी के बारे में उसे बताकर उसका मूड ऑफ करे। अकीतो हारूना की ड्राइंग में 2 लड़कियों को साथ में देखता है जिससे उसे लगता है कि जरूर हारूना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की ड्राइंग बनाई होगी। तभी हारूना उसे बताती है अब हम दोनों दोस्त नहीं हैं। इससे पहले कि वो इस बारे में ज्यादा बात कर पाता तभी नर्स हारूना को फोर्थ थेरेपी देने के लिए आती है। इसलिए अकीतो को वहाँ से जाना पड़ता है। पर जाने से पहले वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा ड्राइंग देखने दोबारा आ सकता हूँ, जिस पर हारूना खुशी खुशी उसे इजाजत दे देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अकीतो को जब से अपनी बीमारी के बारे में पता चला है उसने आर्ट क्लास जाना बंद कर दिया। इसके बारे में उसके क्लोज फ्रेंड उससे पूछते हैं मगर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और हारूना से मिलने के लिए जाता है। रास्ते में वो एक फ्लावर शॉप पे रुकता है। वहाँ शॉप ओनर उसे अलग अलग फूल के लिए अलग अलग मतलब बताती है जिससे अकीतो कंफ्यूज हो जाता है और वो 5 अलग अलग कलर के फूल लेकर हारूना के पास जाता है। वो सोई हुई थी इसलिए अकीतो उसे डिस्टर्ब करने के बजाय उसकी ड्राइंग देखने लगता है। तभी हारूना जागकर कहती है तुम्हें एक लड़की के रूम में बिना इजाजत के एंटर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो फ्लावर्स देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो कैंटीन में चलकर कुछ खाने को कहती है। तभी हेड नर्स वहाँ आती है। वो अकीतो को देखकर हारूना से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा न्यू फ्रेंड है। वो कहती है कि हाँ, हम दोनों छत पे मिले थे। ये अकीतो है जो फ्यूचर निका अवार्ड विनर है। तब हेड नर्स उसे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहती है पर अभी हारूना का फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए चलना होगा। ये जानकर अकीतो वहाँ से जाने लगता है। तभी हेड नर्स उससे कहती है कि तुम यहाँ आते जाते रहोगे तो अच्छा रहेगा। अकीतो समझ जाता है कि हारूना को कहीं जाने की इजाजत नहीं है और उससे कोई मिलने भी नहीं आता। एटलीस्ट उसकी बेस्ट फ्रेंड आयका को उससे मिलने आना चाहिए। इसलिए अगले दिन वो आयका से मिलता है। शुरुआत में तो वो हिचकिचाहट के साथ उससे बात करने की कोशिश करता है जिससे आयका को लगता है कि वो उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। फिर अकीतो उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुम हारूना की दोस्त हो। तब वो रुककर पूछती है कि तुम उसे कैसे जानते हो।
इस पे अकीतो उसे सारी बात बताते हुए कहता है कि अगर तुम हारूना से मिलने जाओगी तो उससे अच्छा लगेगा, मगर आयका उससे मिलना नहीं चाहती। अकीतो जब घर जाता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड इरी आई थी, उसने बताया तुमने आर्ट क्लास जाना बंद कर दिया है, तुमने अपनी बीमारी के बारे में भी उसे नहीं बताया। तब अकीतो कहता है कि नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। अगले दिन अकीतो फ्रेश फ्लावर लेकर हारूना से मिलने आता है और उससे पूछता है तुम क्या चाहती हो, कौन तुमसे मिलने आए। उसे लगता है हारूना अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोलेगी, मगर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरे डैड मुझसे मिलने आए, वो पिछले 5 सालों से मुझसे मिलने नहीं आए, उन्हें हमेशा से ऐसा बच्चा चाहिए था जो उनके साथ आउटिंग पे जा सके। वो मेरे साथ कैंपेन, स्विमिंग और बीच विजिट करना चाहते थे, पर मेरी बीमारी के वजह से ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनकी हेल्थी डॉटर नहीं बन पाई। ये सब सुनकर अकीतो हेड नर्स के पास जाकर कहता है कि मैंने कभी हारूना से उसके फैमिली को मिलते हुए नहीं देखा, वो अपने डैड को बहुत मिस करती है, सुना है वो उससे मिलने नहीं आते पर उसकी मॉम तो आती होंगी। अगली बार जब वो आए तो क्या आप मुझे बता सकती है ताकि मैं उनसे बात करके हारूना को उसके डैड से मिलवा सकूं। ये सुनकर हेड नर्स उदास होते हुए कहती है कि तुम अभी हारूना की मॉम से ही बात कर रहे हो, मैं ही उसकी मॉम हूँ। तुम जब भी हारूना से मिलने आते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो कोई तो है जिसे हारूना की फिक्र होती है। और रही बात उसके डैड की, तो मैं चाहकर भी उन तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, उनके एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। दरअसल कुछ सालों पहले उसके डैड उसे ड्राइव करके बीच पे ले जा रहे थे। अचानक हारूना की तबीयत बिगड़ने लगी, पर वो अपने डैड का मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ये बात छिपाए रखी। जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उसके डैड पैनिक हो गए। वो पीछे मुड़कर पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ। तभी एक ट्रक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। किसी तरह हारूना तो बच गई क्योंकि वो बैक सीट पे थी, मगर उसके डैड की मौत हो गई। इसलिए हारूना को लगने लगा कि उसके डैड की मौत के लिए वो ही जिम्मेदार है। उसे अपने जिंदा होने पे गुस्सा आने लगा, वो भी मर जाना चाहती थी ताकि वो अपने डैड से मिल सके। ये सब बताकर हारूना की मॉम रोते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम हारूना के दोस्त बने रहो क्योंकि तुम्हारे साथ वो खुश दिखती है। अगले दिन वो फिर से फ्लावर शॉप पे जाता है। अब शॉप ओनर को लगने लगता है कि जरूर अकीतो स्पेशल पर्सन से मिलने जाता है, इसलिए वो उसे 3-3 के जोड़े में फूल लेने को कहती है। अकीतो को कुछ समझ नहीं आता तो वो कहती है कि चलो 5 ही फूल लो और एक फूल मेरे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री समझ के रख लो। फिर बाद में वो बताती है कि 6 फूल का मतलब होता है कि मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। एक एक्स्ट्रा फूल को हारूना भी नोटिस कर लेती है। तब अकीतो कह देता है कि मैं उनका रेगुलर कस्टमर बन चुका हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे एक फूल फ्री में दिया। हारूना स्माइल करते हुए कहती है कि मैं इन फूल को पाकर बहुत लकी फील कर रही हूँ, काश ये फूल कभी मुरझाते नहीं। तभी वो फोन दिखाकर कहती है कि देखो मेरी मॉम ने मुझे दिया है। फिर वो उसी फोन से अकीतो को दिए हुए फ्लावर की फोटो क्लिक करके दिखाती है। तब अकीतो को समझ आता है कि हारूना को फोटो क्लिक करना नहीं आता क्योंकि वो फोटो की जगह वीडियो ले चुकी थी। वहीं उसने अपनी सेल्फी लेने की जो कोशिश की थी उसमें भी उसका आधा फेस आया था। ये सब देखकर अकीतो को हारूना काफी क्यूट लगती है, ऐसा लगता है जैसे उसे सच में हारूना से प्यार हो रहा है। इसके बाद हारूना उससे उसके फ्रेंड के बारे में पूछती है। अकीतो बताता है कि मेरी सिर्फ इरी और सोता नाम की 2 फ्रेंड है। तब हारूना को लगता है कि इरी उसकी गर्लफ्रेंड है, मगर वो उसे क्लियर कर देता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है, इरी मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इसके बाद वो हारूना से उसके बॉयफ्रेंड या क्रश के बारे में जानना चाहता है। इस पे वो कहती है कि टाइम लिमिट के साथ प्यार में पड़ना थोड़ा मुश्किल है, मेरे पास जीने के लिए इतने कम वक्त बचे हैं, ऐसे में मैं किसी से कैसे प्यार कर सकती हूँ, पर तुम्हारे पास तो बहुत वक्त है। मैं चाहती हूँ तुम प्यार पे कभी गिव अप ना करो, मैं तुम्हें हेवन से तुम्हारे पार्टनर के साथ खुश देखना चाहूंगी, क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगे। आज अकीतो अपनी बीमारी के बारे में हारूना को बताने के बारे में सोच कर आया था, मगर उसकी इस टाइप की बातें सुनकर वो बताना सही नहीं समझता। अकीतो के वहाँ से जाने के बाद दोनों फोन में चैटिंग शुरू कर देते हैं। हारूना की वजह से अकीतो
अकीतो अपने दोस्तों को वक्त नहीं दे पा रहा था। इसके बजाय वो अपने सिस्टर और दोस्तों की फनी स्टोरी सुनकर हारूना को हंसाना पसंद करता था। अब अकीतो अपनी मर्जी से 6 फूल हारूना को देना पसंद करता है। इसके बाद वो बताता है कि जल्द ही समर वेकेशन शुरू होने वाली है। इस पे वो कहती है कि बीमार लोगों के लिए समर वेकेशन या विंटर वेकेशन मैंने नहीं रखता, पर हाँ, हम साथ में यहाँ से फायरवर्क फेस्टिवल जरूर देख सकते हैं। इसके लिए अकीतो राजी हो जाता है। हारूना को तो यकीन ही नहीं होता। वो उससे पिंकी प्रॉमिस लेती है, साथ ही वो उसके हाथ में 20 अगस्त लिख देती है, क्योंकि फायरवर्क फेस्टिवल उसी दिन था। नेक्स्ट सीन में अकीतो अपने दोस्तों के कहने पे फिल्म देखने जाता है। फूड काउंटर में आयका पार्ट टाइम जॉब करती थी। सोता अकीतो को बताता है कि ऐसी अफवाह फैलाई है कि तुमने आयका को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए पूछा था। अकीतो आयका को ध्यान से देखता है, उसे वो काफी ब्यूटीफुल लगती है। इसके बाद वो सीधे से ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहा होता है। तभी उसे हारूना का मैसेज आता है कि तुम सही से फिल्म देखने पहुंच गए ना। उसी वक्त अकीतो के सीने में तेज दर्द शुरू हो जाती है, जिससे उसके हाथों से फोन गिरकर डैमेज हो जाता है। साथ ही अकीतो भी वहीं गिर जाता है। आसपास वाले लोग जमा हो जाते हैं। तब एरी और सोता एम्बुलेंस बुलाकर अकीतो को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। साथ ही वो उसके फैमिली को भी इन्फॉर्म करके बुला लेते हैं। अकीतो को जब होश आता है तो उसे अपनी मॉम से पता चलता है कि वो 1 हफ्ते के बाद होश में आया है। उसके हार्ट की सर्जरी करके उसमें एक डिवाइस लगाई गई है। अकीतो आज की तारीख पूछता है तो उससे पता चलता है कि आज 20 तारीख है, यानी आज ही के दिन फायरवर्क होने वाली है। अब इस हालत में वो हारूना के पास कैसे जाएगा? मगर हारूना उसका इंतजार कर रही थी। उसने हारूना को बहुत सारे मैसेज किए थे, पर किसी का भी जवाब नहीं आया था। अकीतो अपने हॉस्पिटल के विंडो से फायरवर्क देखकर बहुत ही बेबस महसूस करता है। वहीं इस बार भी अकेले फायरवर्क देखकर हारूना बहुत उदास होती है। वो उसे कॉल करती है। अकीतो उसे अपनी प्रॉमिस तोड़ने के लिए सॉरी बोलता है। हारूना को लग रहा था कि शायद अकीतो एरी को डेट करने लगा है, इसलिए वो बिजी हो गया होगा। वो इसे उसके फ्यूचर के लिए गुड लक कहते हुए बताती है कि एज ए फ्रेंड मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हें याद है मैंने अपनी विश बताई थी कि मैं हेवन से तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के साथ कुछ देखना चाहूंगी। ये फायरवर्क्स वगैरह तो मामूली चीज है। अकीतो को बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि हारूना उसे गलत समझ रही थी, मगर चाहकर भी वो उसकी गलतफहमियां दूर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसे अपनी बीमारी वाली बात बतानी पड़ेगी। फिर हारूना फायरवर्क देखते हुए कहती है, ये मेरी आखिरी फायरवर्क है, मैं इसे जी भर के देखना चाहती हूँ। तब अकीतो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, देखना हम अगले साल साथ में फायरवर्क देखेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि डॉक्टर पेशेंट को बताते हैं कि आपके पास इतनी ही मोहलत है, मगर वो उस टाइम पीरियड से ज्यादा दिन तक जी जाते हैं। कुछ लोग तो 10 साल से भी ज्यादा जीते हैं। देखना हम साथ में क्रिसमस, न्यू ईयर और अपनी 18 बर्थडे एंजॉय करेंगे। अकीतो की बातें सुनकर हारूना रोने लगती है। फिर वो आई लव यू कहती है, मगर फायरवर्क की आवाज से उसकी आवाज दब जाती है, जिससे अकीतो आई लव यू नहीं सुन पाता। अगले दिन अकीतो के फ्रेंड्स उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। वो काफी इमोशनल हो चुके थे, इसलिए अकीतो उनसे कुछ नहीं कह पाता। वहीं हॉस्पिटल में हारूना की मॉम उसे व्हीलचेयर पे देख लेती है, मगर वो ये बात उन्हें हारूना को बताने से मना करता है। इसके बाद वो जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, वो सबसे पहले आयका के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें हारूना से मिलना ही होगा। इससे वो गुस्सा हो जाती है। तब वो उसे बताता है कि हारूना के पास अब 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ये सुनने के बाद वो साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। वो हॉस्पिटल में हारूना को इस हालत में देखकर बहुत अफसोस करती है। वो उसके गले लगकर रोते हुए सॉरी बोलती है। नेक्स्ट सीन में जब वो बस से अकीतो को साथ वापस आ रही होती है, तो वो उसे बताती है कि मैं और हारूना क्लास 2 में फ्रेंड बने थे। हारूना पार्क में अकेली बैठी हुई रहती थी क्योंकि सब बच्चे उसे बीमार समझकर आउटकास्ट कर देते थे। तब मैंने हारूना से दोस्ती की। उसे दौड़ना अलाउ नहीं था, इसलिए हम साथ में झूला झूलते थे। धीरे धीरे हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। फिर जब हम जूनियर हाई स्कूल में गए तो उसने स्कूल आना कम कर दिया। हमें पता भी नहीं चला कब हम बेस्ट
बेस्ट फ्रेंड से नॉर्मल फ्रेंड बन गए। और फिर एक दिन जब मैं उसे हॉस्पिटल में उससे मिलने गई तो उसने मुझसे बहुत ही मीन चीजें बोली। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कभी भी अपना दोस्त नहीं माना, मैं तो बस तुम्हारे जैसी लाइफ जीना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी तुम्हारी तरह हेल्थी नहीं बन सकती, इसलिए तुम दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। जिससे मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैंने दोबारा उससे ना मिलने की जिद ठान ली। इसके बाद अकीतो उससे समझाता है कि तुम्हें इतना समझ नहीं आया कि उसने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बोली ताकि तुम उससे दूर हो जाओ, और जब उसकी मौत हो तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोने की तकलीफ ना हो। रात में अकीतो के डैड उसके पास आते हैं। वो उसे एक डॉक्टर के बारे में बताते हैं जो उसकी सर्जरी करके उसकी जिंदगी को थोड़ी और लंबी कर सकते हैं, पर इसके लिए तुम्हें स्कूल से 3 महीने का ब्रेक लेना होगा। अकीतो हारूना के साथ ये आखिरी 3 महीने बिताना चाहता था, इसलिए वो सर्जरी के लिए मना कर देता है। अगले दिन जब वो हारूना से मिलने जाता है तो वहाँ पहले से आयका आई हुई थी। उन दोनों की नोकझोंक होने लगती है। ये देखकर हारूना कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल बनोगे। तब दोनों ही जल्दी से कहते हैं बिल्कुल नहीं, हमारा कोई मैच नहीं है। मगर अगले ही पल आयका उसे सेमी हाई स्कूल फेस्टिवल शो की 2 टिकट दिखाते हुए कहती है कि तुम हारूना के साथ ये शो देखने के लिए चले जाना, और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हारूना के लिए कर रही हूँ। कॉल करके अकीतो हारूना को स्कूल फेस्टिवल में चलने के लिए अप्रोच करता है। साथ ही वो कहता है कि मैंने डॉक्टर और तुम्हारी मॉम से परमिशन ले लिया है, इसलिए हारूना खुशी खुशी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में अकीतो हारूना को व्हील चेयर पे बैठाकर स्कूल फेस्टिवल एंजॉय करने ले जाता है। वहाँ वो उसे अपने फ्रेंड इरी और सोता से भी मिलवाता है। वो लोग अकीतो और हारूना की केमिस्ट्री देखते ही समझ जाती है कि ये अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। हारूना इतना एंजॉय करती है कि वो थक जाती है, उसे थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों स्नो वाइट ड्रामा देखते हैं जिसमें आयका भी परफॉर्म कर रही थी। जब उसे पता चलता है कि हारूना भी ड्रामा देखने आई है तो उसे काफी खुशी होती है। इसके बाद अकीतो हारूना को बीच घुमाने लेकर जाता है, क्योंकि बचपन में जब वो अपने डैड के साथ बीच जाने के लिए निकली थी तब उसके डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके बाद वो कभी बीच पे नहीं जा पाई। वहाँ वो सनसेट देखते हुए अकीतो से कहती है कि मैं मरने वाली हूँ, क्या तुम मुझे पहली और आखिरी बार किस करोगे? घबराओ मत, मैं तो ये मजाक कर रही थी, मगर सच्चाई तो ये है कि मैं भी बाकी लोगों की तरह प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है। इससे अकीतो को बुरा लगता है कि वो हारूना के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में हारूना से मिलने जाता है तो हारूना कुछ ड्रॉ कर रही थी जिसे वो अकीतो को देखकर छिपा लेती है। फिर वो कहती है कि मेरी एक विश है, तुम पूरा करोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक ड्राइंग बनाओ। जिसके बाद अकीतो से बात करते हुए उसकी ड्राइंग बना रहा होता है। तब हारूना इमोशनल होते हुए कहती है कि तुमसे मिलने के बाद मेरे अंदर जीने की इच्छा जाग गई है। मगर अगले ही दिन जब वो हारूना से मिलने जाता है तो देखता है कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे आईसीयू में ले जाया जा रहा है। ये आखिरी बार था जब वो उसे देख रहा था, क्योंकि हारूना की मौत हो जाती है जिससे अकीता को घबराहट होती है और वो अचानक कोलैप्स हो जाता है। जिसके बाद हॉस्पिटल के लोग उसे संभालते हैं। नेक्स्ट सीन में हारूना की मॉम उसे हारूना की बनाई हुई लास्ट ड्राइंग देती है जिसमें उसने अपने हॉस्पिटल रूम की ड्राइंग बनाई थी, क्योंकि अकीतो से पहले तो वो रूम काफी बेजान सा था, मगर उसके आने के बाद उस रूम में रौनक आ गई थी। उस रूम से हारूना और अकीतो की कई सारी यादें जुड़ी हुई थी। हारूना की मौत के बाद अकीतो की भी हालत बिगड़ने लगती है। उसे हर वक्त मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाने लगता है, पर वो पेंटिंग करना बंद नहीं करता। वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे भी जाता है। अब अकीतो की तरह आयका उसके लिए 6 फ्लावर्स लेकर हॉस्पिटल में आती है। उसके जरिए अकीतो को पता चलता है कि हारूना को भी पता था कि अकीतो के पास भी जीने के लिए सिर्फ 1 साल ही है, पर अकीतो ने कभी खुलकर उससे अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं की थी, इसलिए उसने भी इस टॉपिक को नहीं छेड़ा। वो अकीतो के साथ नॉर्मल लोगों की तरह वक्त बिताना चाहती थी। उसने फायरवर्क वाले नाइट उसे आई लव यू कहा था, मगर वो सुन नहीं पाया। वो चाहती तो रिपीट कर सकती थी, मगर उसे लगा कि अकीतो को एहसास है कि वो उससे प्यार करती है, और वो भी तो उसके लिए 6 फ्लावर्स लेकर आता था, जिसका मतलब सबको पता है कि 6 फ्लावर लोग स्पेशल पर्सन को
ही देते हैं। ये जानकर अकीतो काफी रोता है और कुछ वक्त के बाद अकीतो की भी मौत हो जाती है, मगर आयका उससे बोल नहीं पाती क्योंकि वो भी अकीतो से प्यार करने लगी थी। आखिर में अकीतो की बनाई हुई हेवन की पेंटिंग हम निका आर्ट एग्जीबिशन में लगी हुई देखते हैं, जिसमें बनाने वाले के नेम में अकीतो और हारुना दोनों का नाम मेंशन था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, ये मरने वाले लोगों की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।